और आज के इस वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को देखने जा रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस होती क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस को हम एम्बेडेन मेयरहॉफ पाथवे भी बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है एक मॉलिक्यूल से जो होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में वह ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो हम बोल सकते हैं टोटल हमारा कार्बन कंटेंट कांस्टेंट है। तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस में फॉस्फोरिलेशन होता है और फॉस्फोरिलेशन मीन्स फॉस्फेट ग्रुप आके ग्लूकोज में अटैच होते हैं। तो फॉस्फोरिलेशन कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम में सीधी बात आपको याद रखनी है, फॉस्फोरिलेशन सिर्फ एटीपी करता है या जीटीपी करता है। तो यहाँ फॉस्फोरिलेशन करेंगे तो ग्लूकोज का हमने फॉस्फोरिलेशन किया, यहाँ पे हमारा बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे शो करेंगे फॉस्फोरिलेशन, एटीपी गया और एडीपी निकला। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमें एटीपी गेन करना है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस सेल को एनर्जी देता है, तो हम यहाँ पे एटीपी क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो कोई भी बड़ा गेन करने के लिए पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले हम एटीपी लगाएंगे, फिर बाद में इसको हार्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज करके हमारा बनाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे ये उठ रहा सवाल कि आइसोमराइजेशन क्यों हुआ। तो सिंपल शब्दों में मैं बोलूँगा, ग्लूकोज के पास एक साइड चेन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए स्ट्रक्चर, तो यहाँ 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 तो यहाँ पे जो साइड चेन होता है इसके पास एक ही अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन एक ही बार हो पाएगा। जबकि जो फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें आप देख सकते हो, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक साइड चेन है और यहाँ पे एक साइड चेन है, तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन 2 बार हो सकता है। ठीक, इसीलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमराइजेशन के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है। और ये सारे जो एक्टिविटी होते हैं वो एंजाइमेटिक एक्शन के प्रेजेंस में होता है। तो पहले स्टेप में जो एंजाइम यूज़ होगा उसको हम बोलेंगे हेक्सोकाइनेज। ठीक, और दूसरे स्टेप में जो एंजाइम होगा वो आइसोमरेज। ठीक, अब अगले स्टेप में हम फिर इसका फॉस्फोरिलेशन करेंगे। तो यहाँ पे फिर हमने एटीपी दिया और एडीपी निकाला और हमारा बन गया फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। और यहाँ पे एंजाइम का नाम लिखेंगे फॉस्फो फ्रुक्टोज काइनेज। अब इसको हमें हैमर करना है और 2 कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। तो उस हैमरिंग प्रोसेस के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं एल्डोलेज। अब एल्डोलेज जब हम यूज़ करेंगे तो 2 कंपाउंड बनेंगे, एक होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा बनेगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट।
अब ये बात यहाँ पे याद रखनी है, जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है और ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, ये दोनों इंटरचेंजेबल है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल और ये भी एक तरह से इंटरचेंज होके ग्लिसरैल्डिहाइड बनाएगा। तो इवेंचुअली हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो यहाँ पे H+ इन्वॉल्व होगा और इससे पिक करेगा Na+, और बनाएगा NaDH+H+। यहाँ पे हमारा 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड यूज़ किए हैं, तो हमारा जो NaDH और H+ बनेगा वो भी 2 वाला बनेगा। और ये जो प्रोसेस होगा ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। अब हमें करना क्या है कि हमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है। तो वो ऐड करेगा H3PO4 और हमें उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं IP। तो हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कितने ऐड हो गए, एक यहाँ पहले से था, एक हमने ऐड किया, तो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुए। अब ग्लिसरैल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज करता है तो एसिड बनता है, तो हमारा जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो बनेगा 1,3-बाईफॉस्फो ग्लाइसरिक एसिड। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है और ये भी 2 मॉलिक्यूल है। ये बड़ा ध्यान रखना है हमें कि हरदम हमें याद रखना है कि 2 मॉलिक्यूल हमने लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो पहले और तीसरे स्टेप में ATP यूज़ किए थे उसे हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया। तो यहाँ पे वहाँ पे हमने ATP दिया था और ADP बना था। यहाँ पे हम ADP देंगे और ATP बनेगा। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे भी हम लोग का 2 मॉलिक्यूल ATP बनेगा। और ये जो एंजाइम के प्रेजेंस में करेगा उसका नाम है फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। और हमारा जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो बनेगा 3-फॉस्फो ग्लाइसरिक एसिड। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड होगा और 2 मॉलिक्यूल इसके भी होंगे। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनेगा, हम लोग इसका आइसोमराइजेशन करेंगे और जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो बनेगा 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ये जो एंजाइम के प्रेजेंस में होगा उसका नाम है म्यूटेज। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बना है इसका इनोलेशन होगा और इनोलेशन में हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व होगा H2, और जो कि इनोलेशन हो रहा है तो हमारा जो एंजाइम यहाँ यूज़ करेंगे उसका नाम होगा इनोलेज। ठीक, तो हमारा जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा उसे बोलेंगे PEP, यानी कि फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। ये भी हमारा 3 कार्बन कंपाउंड होगा और ये भी हमारा 2 मॉलिक्यूल में होगा।
अब हमने एक फॉस्फेट ग्रुप से एटीपी यहाँ बना लिया था, लेकिन एक अभी भी बचा हुआ था। वहाँ वो फॉस्फेट ग्रुप को हम लोग यहाँ पे हार्वेस्ट करेंगे और हम अपना एटीपी बनाएंगे। तो यहाँ पे एडीपी गया और एटीपी बना, जो कि 2 मॉलिक्यूल है। तो हमारा जो एटीपी होगा वो 2 बनेगा, और हमारा जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो होगा पायरुविक एसिड। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है और ये भी 2 मॉलिक्यूल है। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना है पायरुविक एसिड, ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये 2 मॉलिक्यूल में बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में अभी तक हमने ये देखा कैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। अभी में हम ये देखेंगे कि कितने एटीपी हमने इन्वेस्ट किया और कितने एटीपी हमने बनाए। तो यहाँ पे एक एटीपी मॉलिक्यूल इन्वेस्ट किया और यहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे 2 एटीपी मॉलिक्यूल है। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा एटीपी गेन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो रहा है और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो रहा है, तो टोटल हमारा गेन हो रहा है 4। और इसमें से हम इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे तो नेट गेन हमारा 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हमें 2 एटीपी मिलते हैं और एडिशनली 2 कोएंजाइम मिलते हैं NADH और H+ में। फाइनली तो हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को समराइज ऐसे कर सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस हमारा सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन होता है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं। यहाँ पे 6 है और 3 × 2 यहाँ पे भी 6 है, यानी कि हमारा कार्बन कंटेंट कांस्टेंट रहता है। अब ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हमने क्या देखा, हमने इन्वेस्ट किया 2 एटीपी, हमने गेन किया 4 एटीपी, तो नेट गेन हमारा कितना हुआ 2 एटीपी। और एक और चीज, हमने 2 मॉलिक्यूल NADH+H+ के भी गेन किए थे। और हमें याद होना चाहिए 1 NADH+ मॉलिक्यूल 3 एटीपी मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है। तो 2 NADH+ मॉलिक्यूल टोटल कितने मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे एटीपी के 2 × 3, तो यानी कि हमारे 6 एटीपी बनेंगे। तो फाइनली ग्लाइकोलाइसिस में हमारे टोटल एटीपी जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 8 एटीपी। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा।